नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर सिस्टम में अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश होती है तो उस बदलाव के साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ ना अच्छी चीज़ें भी होती हैं, यानी एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह जब कोविड आया तो कोविड अपने साथ बहुत अच्छा मेडिकली तो डेफिनेटली वो बहुत ही बुरा फेस था हम सभी के लिए, क्योंकि पैंडमिक था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उसमें हुई कि हम डिजिटल माध्यम के काफ़ी नज़दीक आ गए। लेकिन इसके साथ साथ कोविड जाने के बाद जो ये डिजिटल मीडियम है, जो ये मीडिया है, ये सब जो है ये हमारे बच्चों के पास भी पहुंचा है। और जो कोविड के जाने के बाद भी उस रूटीन से जो है वो बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और स्क्रीन टाइम जो है ये आजकल हर घर की चर्चा बन गया है, हर पेरेंट की चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन से दूर नहीं रह पा रहे हैं। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और एक सर्वे के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली अभी कुछ ही समय पहले बच्चों की आईसाइट के साथ किया गया है। तो मेरे साथ जो मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर ईशान पंड्या। ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ईशान जो है ये एक आई स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। ये एम्स से क्वालिफाइड आई सर्जन हैं और ये सात्विक आई हॉस्पिटल जो वासना भाईली में लोकेटेड हॉस्पिटल है, ये उसका पार्ट भी हैं। सीनियर डॉक्टर हैं हमारे, इनके डैडी जो हैं आप सभी उनको जानते होंगे, डॉक्टर पंड्या को। ईशान उनके बेटे हैं एंड इट्स सच अ प्रिविलेज टू एसोसिएट विद सच यंग चिल्ड्रन। इट्स क्या कहें कि बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फीलिंग होती है जब अच्छी और नई क्रिएटिव सोच वाले डॉक्टर्स हमेशा ऐसे टॉपिक के लिए जुड़ते हैं। और ईशान से जानेंगे आज बच्चों की आई साइट के बारे में। हाल ही में अहमदाबाद में एक सर्वे किया गया है बच्चों की आई साइट को लेकर, और जहां सर्वे के जो रिजल्ट्स थे, यानी टोटल नंबर जो थे जिसपे ये सर्वे हुआ है, वो है कुछ 1723 चिल्ड्रन। और इन बच्चों में से 43% बच्चे जो हैं वो प्री स्कूल एज में फॉल होते हैं जिन्हें आई साइट का इशू है। 43% देखा जाए तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे आज डेफिनेटली। प्री स्कूल एज जो है स्पेशली, यानी कि 2 साल से लेके 6 साल तक के उम्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े पाए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या कारण हो सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे जो हैं ये आईसाइट की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं? सो मैम, बिफोर मैं कुछ बताऊं, मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूं जो चाइना में की गई थी जी। वहाँ उन्होंने क्या किया कि दे टुक 30 बच्चे और उनको एक क्लासरूम में रखा और दूसरे क्लासरूम में और 30 बच्चों को रखा। जो पहले क्लासरूम थी उसमें उन्होंने स्क्रीन बिल्कुल 0 कर दिया और आधे घंटे के लिए उनको आउटडोर एक्टिविटीज कराई, बाहर ले गए, सन में खिलाया, तेज धूप में नहीं बट आउटडोर सन एक्टिविटीज करवाई। और बाकी जो 30 बच्चे थे दूसरी क्लास में, उनको स्क्रीन जो करना था वो करने दिया और उनको आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करने दी। अच्छा। 1 साल बाद जब उन्होंने देखा तो जो क्लास ए थी जिसमें बच्चे बाहर खेलते थे, उनमें मात्रा नंबर आने का जो था वो कम था, और जो बच्चे को नंबर नहीं थे उनमें से जिनको नंबर आए वो भी बहुत कम थे। इट वॉज ऑलमोस्ट 50% लेस, 50% कम था। जबकि क्लास बी में उन्होंने देखा कि जो बच्चे स्क्रीन पे ही थे उनमें नंबर बढ़ना भी बहुत तेजी से हुआ और काफी ज्यादा बच्चे थे जिनको नंबर आने लगे। आई थिंक वो स्टडी और हमारी आज की जो अहमदाबाद में स्टडी है वो काफी मिलती जुलती है। एंड आई एसेंशियली फील कि आज के ज़माने में इतना सारा कोविड के बाद नंबर बढ़ना इज मेनली बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम यूज। दूसरा, कहीं ना कहीं अब हमने इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ा दी है और बाहर जाना कम हो गया है, बच्चों का बाहर खेलना कम हो गया है। ऑफन मैं काफ़ी पेरेंट्स से मिलता हूँ जो फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में काफ़ी बार जगह ही नहीं होती है बच्चों को खेलने की। सो ये सब में ध्यान में रखते हुए आई थिंक स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, बाहर खेलने ना जाना और आउटडोर एक्टिविटीज कम कर देना, ये मेन कारण बन रहा है आज इंक्रीज इन दिस नंबर, स्पेशली ये छोटी सी एज ग्रुप में। करेक्ट। और जहां हम रूटीन में देखते हैं ईशान के, आजकल जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूं और स्पेशली जब ये प्री स्कूल एज की बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी जो हमारी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ पेरेंट्स स्क्रीन टाइम को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि खाना खिलाना। वो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे अगर स्क्रीन के साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो जल्दी खाना खा लेते हैं, जो एक बहुत ही गलत सोच है। आई एम श्योर आप भी उससे बिल्कुल सहमत होंगे। कंफर्ट और
इजी चीज़ों को लाना और रूटीन का हिस्सा बनाना, आई थिंक पेरेंट्स ने इसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है अपने दिनचर्या में। शायद इसके वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि बच्चे स्क्रीन्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और जब तक ऐसा नहीं होता, तो जैसे कि अगर आपके पास आने की नौबत आ जाए कि भाई आँखों में बहुत इरिटेशन हो रही है बच्चे को, या पानी कंटिन्यूस निकल रहा है आँखों में से, तब एक अलर्ट हो जाता है पेरेंट के भाई नहीं, अब इट्स हाई टाइम स्क्रीन्स को निकालना चाहिए। पर शायद उस समय तक बच्चे इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो नहीं छोड़ पाते हैं। आपके यहाँ वहाँ पे भी अक्सर आई एम श्योर आपको ऐसे केसेस आते होंगे। कैसा रहा है आपका अनुभव इस पे? सो आई वुड लाइक टू आस्क योर व्यूअर्स वन सिंपल क्वेश्चन कि आप जो भी बच्चे जिनके हैं, क्या आपको बेबी शार्क का नाम पता है? क्या आपको तारा रमसुम करके पता है? इफ़ यू नो दिस, दैट मीन्स मोस्ट लाइकली आपके बच्चे कहीं ना कहीं दिन में उसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेरेंट्स, बट आज के जनरेशन में क्या हुआ है कि बिकॉज हमें सब कुछ फास्ट करना है, तो बच्चों को खिलाने का टाइम नहीं रहता। तो जस्ट बिकॉज हमें उनका ध्यान बटाना है तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन ऑन कर देते हैं और फिर उनको खिलाते हैं, उस होप में कि वो स्क्रीन में देख रहे हैं तो जो भी हम खाना देंगे वो खा लेंगे। उस चक्कर में वो हैबिट्यूएट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में, छोटे बच्चों में स्पेशली, एक सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन हो जाता है कि मैं टीवी नहीं देखूंगी या देखूंगा तो मुझे खाना नहीं अच्छा लगेगा। करेक्ट। उस चीज़ को हमें ब्रेक करना होगा, बिकॉज वो अभी खाने के लिए है, आगे जाके वो क्या हो जाएगा कि भाई होमवर्क कर लो, आधा घंटा टीवी देखना है, होमवर्क कर लो तो मोबाइल में गेम खेल पाओगे। तो वो चीज़ हैबिट एक डेवलप होने लगती है। सो एसेंशियली बिलीव कि सारे पेरेंट्स को दे शुड कट डाउन ऑन दिस एंड एसोसिएट नहीं करना है। मैंने उनको बताना है कि आधा घंटा ही करिए, उससे ज़्यादा नहीं देना है स्क्रीन। एंड स्पेशली ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में बिल्कुल नहीं देना है, जैसे आप खाना खिला रहे हो या फिर उनको पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो उस दौरान तो बिल्कुल स्क्रीन नहीं देना है। राइट। बहुत सही बताया ईशान ने कि बच्चे आजकल इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि चीज़ों को एसोसिएट बहुत इजीली कर लेते हैं और वो एपिसोड के साथ चीज़ों को रिलेट करते हैं कि अच्छा खाना मतलब कि फ़ोन, घूमने जाना है मतलब कि फ़ोन, गेस्ट आने वाले हैं घर में मतलब कि फ़ोन, क्योंकि उस समय में हम ज़्यादातर बिजी होते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चों को स्क्रीन दे दिया तो आपका काम उतना कम हो जाता है। ईशान, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यही प्रश्न एक बार फिर से मेडिकली ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर एक पेरेंट को हमें ये इम्पॉर्टेंस बतानी है, स्पेशली जब फॉर्मेटिव ईयर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये साल जो हैं वो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट में बहुत काम करते हैं। जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, वैसे आईज़ की जो हेल्थ है, उसकी वेलबींग जो है, उसको मेंटेन करने के लिए एक पेरेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो सी एसेंशियली मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्क्रीन टाइम, नॉन एसेंशियल स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं, पढ़ाई के अलावा उसको हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इवन पढ़ाई के वक्त अगर स्क्रीन पे है, फॉर एग्जांपल आज के काफ़ी असाइनमेंट स्क्रीन पे आते हैं, तो ऐसे केस में प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर उनको बोलिए कि हैंड रिटन वर्क करे, ताकि वो स्क्रीन से थोड़ा चेंज मिल जाए। राइट। नंबर 3, एटलीस्ट 5 इयर्स की उम्र में जब भी स्टार्ट हो तब पहला चेकअप करवा लेना चाहिए। और उसके बाद एवरी वंस अ ईयर इट इज रिक्वायर्ड कि आप चेक करवाइए। अच्छा। थोड़े साइंस जो आपको देखने चाहिए, जो इससे आपको लग सकता है कि बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, वो है या बच्चे बहुत स्क्रीन करीब से देख रहे हैं, फोन को बहुत पास रख रहे हैं या टीवी के बहुत करीब जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि उनकी आंख में हल्का सा बैंगापन आ रहा है, अंदर की ओर आंख जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, पानी का बहुत निकलना, या वो टीवी देखते वक्त या स्क्रीन देखते वक्त अपनी गर्दन को टेढ़ी कर रहे हैं या आंख को छोटी छोटी कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी साइंस होती है जहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि कुछ आंख में प्रॉब्लम है। बिकॉज नॉर्मली बच्चे बताएंगे नहीं कि उन्हें दिख नहीं रहा है। सो दीज आर दी साइंस, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि पहला चेकअप 5 साल तक हो जाना चाहिए और उसके बाद एवरी ईयर हो तो इट इज़ वेरी वेरी एडवाइजेबल। आप सब सुन ही रहे हैं ईशान क्या कह रहे हैं कि 5 साल से अगर आपको लगता है 5 साल में तो चेकअप करवाना ही है, पर अगर ये सारे साइंस और सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आंखों में लालाश आना, आंखों का रगड़ना, बच्चे जब टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं तो बहुत पास से खड़े हैं, आंखों में से पानी आना और आंखों का थोड़ा कम करना, ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें जो सारी साइंस हैं, ये सारी हमें इग्नोर नहीं करनी है एज अ पेरेंट, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अगर यंग
एज में बच्चों को चश्मे आ जाते हैं और अगर वो पावर ज़्यादा होता है तो बच्चों के लिए वो लाइफ टाइम कितनी बड़ी सोचने की, आई मीन इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज आई फील कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो हैवी ग्लासेस के साथ कई बार उनके फिजिकल अपीयरेंस पे बात होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्या कहेंगे ईशान इसके बारे में? आई टोटली एग्री मैम। बच्चे का कॉन्फिडेंस एक तो कम हो जाता है। व्हाट वी हैव सीन इज काफ़ी बार इतने नंबर होने की वजह से वो अपने मनपसंद करियर को चूज़ नहीं कर पाते हैं। आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, इन सब में अगर नंबर है तो वो नहीं होता है। और कहीं ना कहीं एक चश्मा एक टैबू बन चुका है हमारी सोसाइटी में, पहले भी था अभी भी है, एंड दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड मेंटली, उसकी मानसिक ग्रोथ पे बहुत अफेक्ट कर जाता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर हम उसे डेवलप ही ना होने दे तो इन दैट केस बच्चा भी खुश है एंड ओवरऑल भी इट्स वेरी गुड फॉर दी सोसाइटी। राइट। अच्छा, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें यहाँ पर ईशान, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें डेली रूटीन में बच्चों के लिए जो उनकी आई हेल्थ को अच्छा रख सकें, वो चीज़ें खानी चाहिए? सो विटामिन ए वाली काफ़ी चीज़ें खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल पपायाज है, कैरेट्स है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अगेन दिस इज़ एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि आपको ये सब पता ही होता है, बट खिलाए कैसे? कौन बच्चा स्पिनाच खाना चाहता है या करेला खाना चाहता है? तो आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स कि उनके खाने में स्नीक करिए। फॉर एग्जाम्पल आप पालक लीजिए, उसकी सीटी लगाइए, पानी जो रहता है उससे आप रोटियां बांधिए, राइट, ताकि सारा न्यूट्रिएंट्स उन रोटियों में चला जाए, और बाकी तो ऑब्वियसली उसमें रखिए। आप चॉकलेट खिलाते हैं, बट काफ़ी बार क्या करिए कि स्वीट सा कुछ बनाइए जिसके अंदर करेले के छोटे छोटे पीस आप डाल दीजिए। अगर पूरा कड़वा नहीं होगा ना तो कोई बच्चा खाने से इनकार नहीं करेगा। राइट राइट। एंड ऑब्वियसली उसके बाद उनको इम्पोर्टेंस समझाइए। हमेशा डांटने से नहीं होता है। काफ़ी बार हम क्या है कि भाई खाओ नहीं तो मार लगाएंगे, तो उसमें बच्चा खाने को मार के साथ एसोसिएट करता है, जो गलत है। आप उसको समझाइए इम्पोर्टेंस, ऑब्वियसली बच्चा मानेगा और 100% इन सब चीज़ों को खाएगा। और एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जैसे ईशान ने कहा कि आप उनके खाने में स्नीक करिए, लेकिन आप खुद भी खाइए क्योंकि एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहते हैं, पर क्या करेला आपने कभी खाया है? अगर नहीं खाया तो बच्चे कैसे खाएंगे? तो एज अ पेरेंट आई थिंक आपको भी वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को कह पाओगे कि आप ये खाओ, इससे अच्छा होगा, ये खाएंगे तो न्यूट्रिशन आएगा, ये खाएंगे तो हेल्दी बनेंगे। पर उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है ईशान, वो तुरंत कह सकते हैं कि आप तो खाते नहीं है और मुझे क्यों खिला रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव टू सेट द राइट एग्जाम्पल हमारे बच्चों के लिए। ईशान आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आप भी जानते हैं कि कोविड चला गया है, लेकिन फिर भी स्कूल्स जो हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें स्क्रीन्स, फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लासेस हैं, ये सारे एक पार्ट बन गया है। और हम उन्हें तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्कूल की अपनी फिलॉसफी है, अपना खुद का मेथोडोलॉजी है बच्चों को पढ़ाने का। ऐसे समय में स्कूल्स को या टीचर्स को क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? सो आई टोटली अग्री विथ यू कि स्क्रीन्स को अब हटाना टफ है और काफ़ी बार इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एंड मोर देन दैट, हमेशा वो गलत नहीं है कि स्क्रीन्स आर डिजिटल। राइट। कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। माने कि आप वाइट बोर्ड पे काले अक्षरों से लिखिए। काफ़ी बार क्या होता है, ऑरेंज कलर का बोर्ड बना देते हैं और उस पे येलो कलर से लिखते हैं, जिससे आंखें बहुत खिंचती हैं। ओके। सो यूज गुड कॉन्ट्रास्ट। क्लास में बहुत एम्पल लाइट होनी चाहिए। सनलाइट हो तो बेस्ट, विंडोज बड़ी बड़ी होनी चाहिए एंड दे शुड अलाउ, बहुत सारी सनलाइट आनी चाहिए, रहनी चाहिए। और स्कूल्स में मैं टीचर्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाइए, वो भी अर्ली मॉर्निंग में जहाँ पे धूप इतनी तेज़ नहीं होती और बच्चे कैन एंजॉय दैट आउटडोर एक्टिविटीज़। राइट। एंड इफ़ पॉसिबल उनका जो होमवर्क है उसको स्क्रीन्स पे ना दे, अगर दे तो उसका प्रिंट आउट करके करवाइए। दैट इज़ एक और मेथड जहाँ पे हम उनका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सही बात बता रही है, लेकिन इस बात पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे स्कूल्स जो हैं वो यही करते हैं, सबने अपने ऐप डेवलप कर लिए हैं और ऐप्स के ऊपर ही बच्चों को असाइनमेंट्स जाते हैं, होमवर्क जाते हैं, वर्कशीट्स जाती हैं, और पेरेंट
जैसे कि हम जैसे पेरेंट है तो हम डेफिनेटली वर्कशीट्स के प्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद बच्चे ये कहते हैं कि आप पेपर की वेस्टेज कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग पेपर। तो जब सामने है स्क्रीन पे तो फिर पेपर क्यों वेस्ट करना है? तो आई थिंक दो राहें हैं इस चीज़ में, लेकिन हमें एज अ पेरेंट ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे के लिए क्या कन्वीनियंट है, उसकी आँख की हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ईशान, आजकल बच्चे वो 0 नंबर के चश्मे पहनते हैं, उसको आप कैसे, मतलब कि अगर ज़्यादा स्क्रीन के सामने अगर बच्चे को बैठना ही पड़ता है तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए? So I'm sorry, but blue light is actually, it has no role in protecting the eye from screens. Oh really? हाँ, ब्लू लाइट फिल्टर ऑलरेडी आप सबके फोन में होता है, आप सबके स्क्रीन में रहता है जी। तो स्पेशली बच्चों को ब्लू लाइट वाला चश्मा पहनाना, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू डू मोर स्क्रीन्स। ओके। लोग क्या करते हैं कि वो चश्मा पहनाते हैं और फिर बोलते हैं कि अब प्रोटेक्शन है, आप जितना करना है करो। सही बात है। नहीं, यू शुड नॉट। द ओनली वे, एक ही रास्ता है बच्चों के नंबर को कम बढ़ाने का और ना आए वो बचाने का, वो है स्क्रीन टाइम को मिनिमम रखिए। और इसके अलावा ब्लू लाइट ग्लासेस इतना कोई रोल नहीं होता है, सो इट्स नॉट। तो इसका मतलब जो लोग ब्लू लाइट करके बेच रहे हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बाकी आंखों को तो नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जैसे ईशान ने कहा कि स्क्रीन टाइम कम करने की हमें ज़रूरत है, कि चश्मा पहना दिया और बच्चा सेफ है। मेरे दिमाग में भी यही था, पर ये मिथ है आई थिंक जो ईशान ने आज दूर कर दी, और आप सभी को भी सुनने को मिल रहा है। तो प्लीज़ अवॉइड करें और जहाँ तक हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ईशान, ऐसी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज जो अगर बच्चा स्क्रीन टाइम में है या कुछ काम कर रहा है तो उससे थोड़ा सा हट के अगर कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, आंखों को थोड़ा सा अगर ठहराव देना है तो क्या कर सकते हैं? एक रूल होता है 20-20-20। सो एवरी 20 मिनट्स, 20 मिनट आपने स्क्रीन किया, उसके बाद 20 सेकंड का उसको ब्रेक दीजिए, जहाँ पे उसको कुछ चीज़ 20 फुट दूर देखनी है। माने कि बिल्कुल नियर वर्क नहीं करना है, बाहर का कुछ करना है। इसके अलावा थोड़ी हाउस बेस्ड रेमेडीज हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चे की आंखों को बहुत थकान हो रही है या खिंचाव महसूस हो रहा है तो एक साफ़ पीने का पानी लीजिए, उसमें हल्का एक बर्फ़ डालिए, एक साफ़ कपड़ा डालिए, कपड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद बंद आंखों पे उसको रखिए। हमेशा स्प्लैश करना अच्छी बात नहीं है, ये कपड़े रखने से भी काफ़ी राहत मिल सकती है। और इसके अलावा आप कभी भी ऐसा लगे कि बच्चे की आंख को बहुत स्ट्रेन है तो आप हमारे पास आइए, वी विल गिव यू टीयर ड्रॉप्स, जिससे काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। राइट, परफेक्ट। आपने सुन ही लिया डॉक्टर ईशान को, और जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं प्लीज़ उसे अपने तक खाली मत रखिए सीमित, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो पेरेंट कम्युनिटी है उसमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ईशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? आपने ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, बट आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, लीड बाय एग्जाम्पल। आप अगर स्क्रीन लेके बैठेंगे और बच्चों को करेंगे कि नहीं करना है, वो आपको देखते हैं। पेरेंट्स आर बच्चों के बिगेस्ट आइडल, उनके सुपर हीरोज़ होते हैं। और अगर सुपर हीरो ही खाना नहीं खाएंगे, अगर सुपर हीरो ही मोबाइल करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सो माय ओनली वन मैसेज टू पेरेंट्स इज कि बिफोर हम बच्चों को बोले आप फॉलो करिए, आपके लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। आई टोटली अग्री टू व्हाट ईशान सेड, और बहुत सही बात है। और सुपर हीरोज एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चे भी एक्सरसाइज करेंगे। सुपर हीरोज अगर बाहर जाके साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो बच्चे भी शायद कंफर्ट जोन में से निकल के बाहर आने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। मोबाइल्स के आने के बाद हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि हम सब अपने फ़ोन्स में होते हैं, चाहे फिर वो बड़े हों या बच्चे हों। तो बच्चों को अगर स्क्रीन से दूर करना चाहते हैं और आप खुद भी उससे दूर होना चाहते हैं तो आप और आपका बच्चा बाहर जा सकता है, एक वॉक करने जा सकते हैं। आई थिंक वॉक करने के समय बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में हो रही हैं और बच्चे को नहीं पता है, तो वो सभी जगहों पर आप उसका जो ध्यान है वो आप उसे दर्शा सकते हैं और अपनी बॉन्डिंग जो है वो और अच्छी कर सकते हैं। ईशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का बिग थैंक यू। और आपका जो ये संडे है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, और आई एम श्योर जो ईशान ने टिप्स दिए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अपने फैमिली में तो आप शेयर करिए, लेकिन अपने ग्रुप में भी शेयर ज़रूर करिएगा। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।